अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर कामरान आफताब अहमद अपने नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी जो खबर है जो कि आलमी मीडिया की सुर्खियां जो है उसकी जीनत भी बनी, वो खबर थी पाकिस्तान से। जिस तरह आपकी नॉलेज में है कि आज सुबह जाफर एक्सप्रेस पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के शरपसंदों ने हमला किया और उसको यरगमाल बना लिया। बहुत सारी फिर मुतजाद इतलात इस वक्त मौसूल हो रही हैं। कुछ न्यूज चैनल्स के मुताबिक ऑपरेशन तकरीबन कंप्लीट कर लिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। लेकिन अगर हम बीएलए की बात करें या इंटरनेशनल मीडिया की बात करें या उन लोगों की बात करें जो सहाफ़ी ऑन ग्राउंड इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, वो खबरें कुछ और दे रहे हैं। बहरहाल, इसी पर मेरा आज का तबसरा। मगर अपने वीलॉग का आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से आगाह करें। जी दोस्तों, आज जब दिन का आगाज हुआ तो उसके कुछ ही देर बाद एक इंटरनेशनल मीडिया पर सबसे पहले ये खबर आई कि जाफर एक्सप्रेस जो कि बलूचिस्तान से पिशावर जाती है, उस पर हमला किया गया है बलूचिस्तान में। और वहां पर तकरीबन उस ट्रेन में तकरीबन 400 से 500 अफराद मौजूद थे, जिनको यरगमाल बना लिया गया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की। उन्होंने बाकायदा अपने लेटर हेड पर एक बयान जारी किया और उसे सोशल मीडिया पर फैलाया। फिर दोस्तों, इसके बाद इस खबर को इंटरनेशनल मीडिया ने ब्रेक किया और इंटरनेशनल मीडिया में आने के बाद पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उन्होंने भी इस खबर को चलाना शुरू किया। बहरहाल, इस खबर को पाकिस्तान में दिन के वक्त कोई खास जो है ना वो अहमियत नहीं दी गई। मेरे ख्याल में तो शायद जाहिर है इसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ही हुक्म दिया होगा मेन स्ट्रीम मीडिया को कि वो इस खबर को नुमाया ना करें। उसकी हो सकता है उनके पास कोई वजूहात हो। बहरहाल, इंटरनेशनल मीडिया इस पे पूरा दिन इस पर नशरियात आती रही, जो इंटरनेशनल मीडिया है उस पर। और उसके अलावा जो ऑन ग्राउंड बहुत सारे सहाफ़ी और ऐसे अफराद जो कि सिविल सोसाइटी के थे, उन्होंने भी इस पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर की। इसके साथ साथ इंटरेस्टिंगली जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उन्होंने भी सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया और उन्होंने भी बार बार इस बात की खबर जो जो डेवलपमेंट्स होती रहीं उनकी नज़र में, वो उन्होंने खबरें दी। अब बहरहाल वो खबरें कितनी हद तक दुरुस्त हैं या गलत हैं, इसका फैसला आने वाले कुछ दिनों में होगा। बहरहाल, जो अब तक की इतलात आई हैं उसके मुताबिक तकरीबन 400 से 500 अफराद इस ट्रेन में सवार थे और इसमें से ज्यादातर अफराद या एक खासी तादाद में अफराद ऐसे थे जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, शायद फौज के लिए काम करते हैं या सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए काम करते हैं। जो इस वक्त की इतलात है उनके मुताबिक शायद एक जगह मैंने नंबर देखा है 110 का, एक जगह नंबर देखा है 150 का। बहरहाल, खासी तादाद ऐसे लोगों की थी जो कि शायद रमजान की वजह से कोयटा से अपने घरों को वापस जा रहे थे। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये जो तमाम ही अफराद हैं जिनकी इस तरह की खबरें आ रही हैं, ये तमाम ही जवान हैं, ये ऑफिसर्स रैंक के बहरहाल अफराद नहीं हैं। बीएलए ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की। अपने लेटर हेड पर बाकायदा उन्होंने एक बयान जारी किया जिसे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया गया। उसके बाद बीएलए ने ये क्लेम किया कि उन्होंने बच्चों और औरतों को और कुछ और अफराद को छोड़ दिया है। आम ख्याल यही है कि उन्होंने शायद ऐसे अफराद को छोड़ा होगा जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। यानी कि जो कार्रवाई आपके सामने है कि पिछले कई सालों से बलूचिस्तान में चल रही हैं, जिस तरह बसों को रोका जाता है, शनाख्ती कार्ड चेक किए जाते हैं और अगर आपका ताल्लुक पंजाब से है तो आपको अगवा कर लिया जाता है या मार दिया जाता है, और अगर आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से है तो आपको छोड़ दिया जाता है। तो शायद इससे मिलती जुलती कोई कार्रवाई की गई होगी। बहरहाल, लेकिन इसके बरक्स अगर सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करें तो उन्होंने ये क्लेम किया कि उन्होंने 104 अफराद को बीएलए के दहशतगर्दों से छुड़वा लिया, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। इस बात में अब कितनी हकीकत है, क्या उनको बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने छुड़वाया है या फिर बीएलए ने, जिस तरह उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने वॉलेंट्री तौर पे औरतों और बच्चों को छोड़ा है। बहरहाल, बीएलए का अगर आप देखें उनका जिस तरह का उन्होंने आज पूरा एक माहौल क्रिएट किए रखा, उससे अंदाजा यही होता है कि शायद
उनकी बात दिल को लगती है कि उन्होंने ये खुद वॉलेंट्री बेसिस पे औरतों और बच्चों को छोड़ा होगा, क्योंकि अगर सिक्योरिटी एजेंसीज ये काम करती तो फिर सिर्फ औरतें और बच्चे ना होते, उनके साथ बाकी अफराद भी होते जिनको छुड़ाया जाता। बहरहाल इस पर बात डॉक्टर शहबाज गिल ने भी यही क्वेश्चन उठाया है और मेरे ज़हन में भी यही क्वेश्चन है। बहरहाल दोस्तों, इसके साथ साथ अब काफी लेट पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ये क्लेम कर रहा है कि 16 दहशतगर्दों को, यानी कि जिनका ताल्लुक बीएलए से था, उनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें, जो क्लेम्स बीएलए की जानब से किए जा रहे हैं या जो क्लेम्स दूसरी जानब से किए जा रहे हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट जो जर्नलिस्ट वहां पर हैं, वो बिल्कुल इसके बरक्स हैं। तो इस वक्त बहुत सारी कंफ्यूजन फैलाई जा रही है और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को आज दिन भर इस खबर को दबा कर रखने का हुक्म दिया गया था पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। इस वजह से कई दफा मेन स्ट्रीम मीडिया के जो रिपोर्टर्स होते हैं वो ऐसी जगहों पर कुछ घंटों के अंदर आमतौर पर पहुंच जाते होते हैं, लेकिन शायद उन्हें कहा गया था कि उन्होंने ऑन स्पॉट जाके रिपोर्टिंग इस चीज की नहीं करनी। बहरहाल इस पर मेरे ख्याल में ये कंफ्यूजन उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक डीजीआईएसपीआर की जानिब से एक बाकायदा तौर पर किसी किस्म की कोई ब्रीफिंग नहीं की जाती। आमतौर पर डीजीआईएसपीआर ऐसे मामलों में बड़े फ्रंट फुट पे आके खेलते हैं। कोई ऐसा वाकया हो जाए तो वो आके आमतौर पे सहाफियों को बुला के और उन्हें ब्रीफ करते हैं फौरी तौर पर, और फिर बल्कि कई दफा तो दिन में एक से ज्यादा दफा इंफॉर्मेशन दी जाती है सहाफियों को। लेकिन अभी तक आईएसपीआर की जानिब से किसी किस्म की कोई इस पर बात नहीं की गई। बहरहाल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जो डिमांड्स की हैं वो माजी की तरह दो तीन डिमांड्स ही उनकी हैं। एक तो ये कि जो उनके मुख्तलिफ साथी हैं उनकी तहरीक के, उनको हुकूमत रिहा करे, और उनकी रिहाई के लिए उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। और बीएलए ने ये धमकी दी है कि अगर 48 घंटे के अंदर उनके साथियों को रिहा ना किया गया तो फिर ये जो अफराद जिनको अगवा किया गया है या यरगमाल बनाया गया है, इनको शहीद कर दिया जाएगा। बहरहाल अगर आप बात करें आज पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, तो अभी ये वाकया हुए शायद कुछ ही देर गुजरी थी कि पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक खबर टीवी चैनल्स पर चलवाई गई और फिर उसके बाद उस खबर को काफी ज्यादा कवरेज भी दी गई, और वो खबर ये थी कि इस सारे वाकये में अफगानिस्तान मुलविस है। यहाँ पर बहरहाल बहुत सारे सवाल अब जहनों में उठते हैं। सबसे पहले तो कि आप विद इन 1 आवर या विद इन 2 आवर्स आपने ये किस तरह असर्टन कर लिया कि इसमें अफगानिस्तान मुलविस है, जबकि एक तरफ तकरीबन 500 अफराद को दिन दिहाड़े एक हॉलीवुड की मूवी की तरह ट्रेन पे हमला करके उन्हें यरगमाल बना लिया गया और आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस को कानो कान इसकी खबर ना हुई। दोस्तों यहाँ पर ये बात भी आपने याद रखनी है कि जाहिर है कुछ ऐसे हो सकता है कुछ धड़े हों दहशतगर्दों के छोटे मोटे जो कि बिल्कुल नए बने हों, या उसमें शायद लोग कम हो, या उनका जो है ना वो आम आवाम को पता ना हो, और वो अगर आपकी स्क्रूटनी से बच जाएं और वो कोई छोटी मोटी वारदात करें तो चलें। है तो ये भी सिक्योरिटी जो फेलियर है सिक्योरिटी एजेंसीज का, तो इनको थोड़ी सी आप शायद कंसेशन दे सकते हैं। लेकिन बीएलए की तरह की एक जमात, एक दहशतगर्द जमात जो कि पिछले कई सालों से बलूचिस्तान में है और आप उनसे लड़ रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आई कि उनके दर्जनों, अगर सैकड़ों नहीं तो उनके कम से कम दर्जनों अफराद इस कार्रवाई में मुलविस थे। तो क्या पाकिस्तान की जो आईएसआई है या मिलिट्री इंटेलिजेंस है या बाकी जो उन्होंने कई जो इंटेलिजेंस एजेंसीज बनाई हुई हैं, क्या इनमें इनकी इतनी काबिलियत भी नहीं कि उनके अंदर पेनिट्रेट करके ये इंफॉर्मेशन वो वक्त से पहले दे देती। बहरहाल एक जो सोशल मीडिया पर तबसरा नजर आ रहा है जो कि हकीकत से करीब भी है, वो यही है कि इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज या इंटेलिजेंस एजेंसीज का सिर्फ एक ही फोकस है, और वो फोकस ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह मुकम्मल तौर पर कुचला जाए। और एक
बात ये आपके दिल को भी लगती है, क्योंकि अगर आपका फोकस ही सिर्फ एक तरफ है और आप अपने सारे रिसोर्सेज, सारी रियासत की मशीनरी उसी तरफ आपने अगर लगा रखी है, तो जहां से आपको असल खतरा है उस तरफ आपका ध्यान शायद ना जाए। बहरहाल दोस्तों, एक जो सबसे अफसुर्दा बात इस तमाम वाकये में अभी तक है, वो ये है कि अगर आप सोशल मीडिया उठाकर देख लें, तो इस तरह के वाकयात की मजम्मत हर जीर शऊर शख्स को करनी चाहिए, और वो करते भी हैं। लेकिन माजी के बरक्स इस दफा कम से कम सोशल मीडिया पे आप जाके देख लें, तो अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि इस वाकये के बाद खुशी का इजहार कर रही है, या उन्हें कम से कम गम नहीं है इस वाकये के बाद, क्योंकि उनके ख्याल में पाक फौज ने उनके साथ जो जुल्म और ज्यादतियां की हैं पिछले कुछ सालों में, ये उसका नतीजा है। और अवाम शायद चाहते हैं कि फौज को नुकसान पहुंचे, जो कि पाकिस्तान के मफाद में बहरहाल नहीं है। अ, अब सवाल ये उठता है, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, कि इतने अफराद ने जिन्होंने ये कार्रवाई की, उन्होंने इतने मुनज्जम किस्म की प्लानिंग की, जाहिर है इसमें उन्होंने टाइम लिया होगा, उन्होंने रिसोर्सेज इस्तेमाल किए बहुत सारे। तो उस वक्त आईएसआई या पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस या उसके अलावा जो बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो कहां पर थीं? बीएलए पर इनकी सर्विलेंस क्या इतनी कमजोर थी कि इन्हें मौका मिला बीएलए को कि इतनी बड़ी और मुनज़्ज़म कार्रवाई कर सकें? हालांकि पिछले 75 सालों से अफगान, अगर आप दोस्तों बात करें बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान पर फौज ही काबिज है, इस चीज का हम सबको पता है। तो उसके बावजूद बीएलए की इस तरह की कार्रवाई करना किसी भी जी शऊर शख्स को हैरत में डालने के लिए काफी है। फिर इसमें जो एक सवाल और जहन में आता है कि अफगानिस्तान का नाम आपने फौरी तौर पर किस तरह ले लिया? माजी में अगर आप देखें दोस्तों, पिछले 75 साल में हमें यही समझाया गया, यही बताया गया कि इस तरह की तमाम कार्रवाइयां जो कि बलूचिस्तान में खासतौर पर होती हैं, उसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व होता है। लेकिन आज हैरानकुन तौर पर इंडिया का नाम नहीं लिया गया। अगर आप पिछले कुछ हफ्तों की, कुछ महीनों की, या शायद 2 से 2.5 सालों की कार्रवाइयां देख लें, तो कहीं पर भी आपको इंडिया का नाम नहीं नजर आएगा जो कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से लिया गया हो। हालांकि माजी में आपने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ही हमें ये बताया कि हर पाकिस्तान में जो जुल्म होता है, जो ज्यादती होती है, जो खुद कुछ धमाके होते हैं, उसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व होता है। बहरहाल दोस्तों, अब एक चीज तय है, इस बात का खदशा मुझ समेत बहुत सारे लोगों ने बहुत अरसा पहले से ही करना शुरू कर दिया था, और वो खदशा ये था कि अफगानिस्तान के साथ एक नई जंग का माहौल बनाया जा रहा है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानब से। तो इस वाकये में अफगानिस्तान का नाम लेना फौरी तौर पर मेरा ख्याल है ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। यहाँ पर बहरहाल एक सवाल और भी उठता है, जहनों में आता है कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्हें इस तरह के वाकये का, कि इस तरह का वाकया होने वाला है, इसकी इंफॉर्मेशन पहले से ही थी, मगर वो फिर भी खामोश रहे? क्योंकि दोस्तों, मैंने जिस तरह अर्ज किया कि जो लोग इस वक्त बीएलए के पास महबूस हैं, वो अब तक की जो इंफॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक वो तमाम ही जवान हैं, यानी कि वो अफसर कैडर के लोग नहीं हैं। तो शायद फिर ये सवाल ज़हन में आता है कि क्या जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने जानबूझ के इस तरह के वाक़ये को होने दिया ताकि फिर इसकी आड़ में अफगानिस्तान पर फौज कशी की जाए? बहरहाल इस बात का जो जवाब है, हमें उसके लिए ज्यादा इंतजार शायद ना करना पड़े, और अगले कुछ शायद दिनों में या 1.5 से 2 हफ्ते में हमें इसका जवाब मिल जाए। अब दोस्तों, जो आईएसआई है और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है पाकिस्तान की, उनका इस वक्त सबसे बड़ा जो डायलमा है, जो उनकी उनके सबसे बड़ी मुसीबत है, वो है सोशल मीडिया। माजी में जब सोशल मीडिया नहीं था, कम्युनिकेशन के जराए बहुत महदूद थे, तो हमें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से या एजेंसीज की जानिब से जो कुछ बताया जाता था अवामी सतह पर,
हमें वो मानना पड़ता था, हम उसे हकीकत समझते थे। लेकिन अब की बार चूंकि कम्युनिकेशन के ज्यादा जराए मौजूद हैं, और इन कम्युनिकेशन के जराए का इस्तेमाल जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं, जिस तरह BLA हो गया या इस तरह की बाकी जो तंजीमें हैं, वो भी बड़े अच्छे तरीके से कर रही हैं। अम, और इस वजह से जो मिलिट्री सॉरी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनका कोई बयानिया अगर वो झूठा बयानिया हो तो वो ज्यादा देर चल नहीं सकता, वो कुछ ही मिनटों में वो एक्सपोज हो जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, अब ये बात भी मेरे लिए बहुत ज्यादा मैं इस बात को लेकर परेशान हूं कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है या इस तरह की और तंजीमें हैं, इन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज बदल ली हैं। माजी में ये सिर्फ गोरिल्ला वॉरफेयर्स के तौर पर कार्रवाइयां करते थे, लेकिन इस दफा इन्होंने जिस तरह के इकदाम शुरू किए हैं, ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं पाकिस्तान को। अब इन तमाम मसाइल का हल क्या है दोस्तों? अगर दो ही तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जी आप बलूचिस्तान में ऑपरेशन तेज कर दें। माजी में इस तरह कई दफा आपने किया, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि इस तरह की तंजीमें पहले से ज्यादा और पहले से बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में आई, और आपको या पाकिस्तान को पहले से ज्यादा इन्होंने नुकसान पहुंचाया। दूसरा दोस्तों ये कि अगर ऑपरेशन, अब मेरा ख्याल है कि अगर ऑपरेशन बलूचिस्तान में तेज किया गया पाकिस्तान आर्मी की जानिब से, तो ये दहशतगर्द सिर्फ बलूचिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे, ये पाकिस्तान के तूलो अर्ज में फैलेंगे और पूरे पाकिस्तान में अनारकी फैलेगी। लेकिन बहरहाल अगर पाकिस्तान में अनारकी होती है तो मेरा जाती ख्याल ये है कि आसिम मुनीर साहब को इससे कोई खास पर्सनली तौर पर तकलीफ नहीं होगी, उन्हें कोई इससे गर्ज नहीं है। अब दूसरी तरफ अगर ऑपरेशन नहीं किया जाता तो फिर क्या होगा? फिर दोस्तों ये है कि BLA या इससे मिलती जुलती जो बाकी तंजीमें हैं, उनको मजीद हौसला मिलेगा और वो शायद फिर भी बाज नहीं आएंगे। तो बहरहाल जो एक हल मेरे ज़हन में आता है, जिस पे पूरी पाकिस्तानी कौम भी मुसर है, वो ये है कि आप इनसे मुज़ाकरात करें। लेकिन मुज़ाकरात करेगा कौन? फौज मुज़ाकरात नहीं कर सकती, ना ही फौज मुज़ाकरात करने के लिए बनाई जाती है, और ना ही जो मुखालिफ है वो फौज से मुज़ाकरात करने में दिलचस्पी लेगा, क्योंकि ये फौज का, पाकिस्तानी फौज का कंडक्ट ही रहा है पिछले कुछ सालों में कि जो इनके मुखालिफ तंजीमें हैं, जिस तरह BLA है, उनको इन पे एतबार ही नहीं। माजी में कई दफा हमने देखा कि BLA के कुछ लोगों ने असला फेंका और खुद को कौमी धारे में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन फिर इस तरह की खबरें मौजूद हैं कि ऐसे लोगों को बाद में पाकिस्तान आर्मी ने गायब करवा दिया। तो फिर मेरे ख्याल में मुज़ाकरात का जो एक ऑप्शन आपके पास बचता है, अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो उसके लिए हल सिर्फ यही है कि आप अवामी नुमाइंदों को मौका दें कि वो जाके इन लोगों से मुज़ाकरात करें। उसके अलावा मेरे ख्याल में पाकिस्तान आर्मी को कम से कम अपनी सोच भी थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। बलूचिस्तान में जिन लोगों ने हथियार नहीं उठाए और जो सिर्फ एहतजाज करके आप को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके हुकूक दिए जाएं, आप उन्हें गद्दार डिक्लेयर ना करें। मैं बहरहाल ये भी अपनी जगह है ये बात भी कि मैं आसिम मुनीर साहब को ही सिर्फ अकेला इसका जिम्मेदार नहीं समझता, लेकिन इसके हिस्सेदार वो जरूर हैं। अब अगर पाकिस्तान या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक नई जंग में कूदना चाहती है अफगानिस्तान के साथ, और वो उसकी भी सिर्फ एक ही वजह हो कि वो अपना इक़्तिदार जो है उसको तूल देना चाहते हैं, तो इसके लिए इन्हें जाहिर है ट्रंप साहब की भी हमायत दरकार होगी। लेकिन ट्रंप साहब की हमायत हासिल करने के लिए इन्हें बहुत मजबूत किस्म की हिकमत अमली अपनाना पड़ेगी। मेरी मुराद हिकमत अमली से ये है कि इस तरह के वाकयात शायद आने वाले कुछ रोज में या कुछ हफ्तों में हमें तवातर के साथ नजर आए।
अ, बहरहाल एक बात और जो तय है इस हमले के बाद वो ये है कि मेरा ख्याल है कि अब जो सी पैक है वो मुकम्मल तौर पर पैक हो गया है और अब इसका इख्तिताम हो चुका है। अब सी पैक मेरा नहीं ख्याल कि अगले कुछ सालों में उस पर कोई प्रोग्रेस होगी या वो बनेगा। अवाम का बहरहाल जो अमूमी रद्द अमल है इस वाक़े पर वो बहुत मायूस कुन है। अवाम को कम अज़ कम जो भी है ये हमारे अपने ही जवान हैं जो शायद हमारी हिफाजत के लिए ही इसी नीयत के साथ कम अज़ कम बलूचिस्तान में इस वक़्त रह रहे थे या वहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और अगर इस वक़्त इनकी जानें स्टेक पर हैं तो इस पर हमें खुशी का इज़हार बहरहाल नहीं करना चाहिए। वेल दोस्तों, एक अहम तरीन सवाल फौज के लिए भी मैं छोड़े जा रहा हूं कि वो ये जरूर सोचें कि इन हालात तक या हालात के इस नहज तक ये मुल्क क्यों पहुंचा। इसकी वजह शायद फौज का अपना किरदार भी है कि उन्होंने एक शख्स एक शख्स ने अपने इक़्तिदार की खातिर पूरे मुल्क को दांव पर लगा दिया और फौज को उस शख्स ने एज अ टूल इस्तेमाल किया अपने इक़्तिदार को दबाम बख्शने के लिए। फौज को इस बारे में बहरहाल सोचना पड़ेगा। दोस्तों, मुझे अपने अगले वीलॉग तक इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए।